नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज उत्तर प्रदेश से भी खबर है, हरियाणा से भी, राजस्थान से भी खबर हमारे पास है और हर जगह बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। चुनावों को लेकर जबरदस्त बातें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 2-3 बयान इस वक्त बहुत जोरदार तरीके से वायरल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से कह रहे हैं हर किसी के हाथ में बुलडोजर सूट नहीं होता है, दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए। योगी आदित्यनाथ इसके अलावा यह भी कह रहे हैं कि टीपू अब सुल्तान बनना चाहते हैं। टीपू यानी कि अखिलेश यादव। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने वाला है, इसकी चर्चा है। इसके लिए राघव चड्ढा को खासतौर पर लंदन से क्यों बुलाया गया, इसकी बात आपको बताएंगे। इसके अलावा राजस्थान में वसुंधरा राजे अब दिल की सारी कसक और भड़ास पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे नेताओं के सामने खुलकर निकालने लगी हैं। वो कह रही हैं पीतल की लौंग मिली तो लोग खुद को सर्राफ समझ बैठे। किसके लिए था ये तंज, ये आपको हम बताएंगे। IC-814 हाईजैकिंग पर बनी वेब सीरीज क्यों विवादों में है, ये तो आप जानते हैं। अब इसको लेकर के एक्शन क्या हुआ है। नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन जो डिस्क्लेमर चला, क्या उससे संतोषजनक है, इस पर भी आगे बात होगी। कश्मीर के चुनाव में मैंने आपको बताया हेडलाइंस में राहुल गांधी आज सभा करने वाले हैं, 2 रैलियां उनकी होंगी, उसको लेकर के भी बात करेंगे। और बड़ी बात है कि उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने पहले कहा था कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, स्वागत विजय जी का भी। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब भी स्टूडियो में आ चुके हैं, समीर जी बहुत स्वागत आपका। देखिए यूपी में हर्षवर्धन जी अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। अब कोई आप समझिए कोई किसी की आंख का लिहाज या कुछ, या भाई एक मुख्यमंत्री है दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री है तो उस नाते थोड़ा सा बच के बोला जाए, बिल्कुल नहीं, खुलकर हो रहा है सब कुछ। अखिलेश यादव ने दरअसल कुछ दिनों पहले ये कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर के टिप्पणी हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो जितने बुलडोजर राज्य में घूम रहे हैं इन सबका मुंह गोरखपुर की तरफ कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब दिया है, कहा कि बुलडोजर सबके हाथ में अच्छा नहीं लगता है। डीएनए की बात भी उठी थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने गैंगरेप का आरोप लगा जिसके ऊपर मोहित खान अयोध्या में, उसके बारे में कहा था डीएनए टेस्ट करा लो। योगी जी ने भी कहा कि भाई अच्छा ये डीएनए वालों को बता देना कि डीएनए मिल गया है। तो उन्होंने कहा कि डीएनए का फुल फॉर्म जिनको नहीं मालूम और पता भी होता तो भी नहीं बोल पाते वो लोग, ऐसी बातें ना करें। योगी जी के लिए कह रहे थे, तो योगी जी बोले अब टीपू सुल्तान बनना चाह रहा है। अब उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपने इन दिनों खबरों में देखा होगा, आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़ियों की तुलना चाचा भतीजे से कर डाली है, और ये सब कुछ यूपी के उपचुनाव से पहले हो रहा है। तो पहले आपको योगी आदित्यनाथ के तीनों बयान सुनवा देते हैं, आप ही समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां जा रही है। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा, विकास कैसे हो पाएगा, पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक
धारावाहिक आया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था, नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं, इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब योगी जी जो बोले, आइए आज उनके इन 3-4 बयानों की हम लोग परख करते हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई होंगी। वो कुछ बातें तो अतीत की कर रहे हैं, तो उन पर तो बात की जा सकती है। भविष्य में जिसके लिए वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रहे हैं, वो अलग बात है। अब जैसे उन्होंने कहा, आजकल वो जगह जगह नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जाकर के जहां पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं। आज जैसे आपको बता दूं, उनको फूलपुर भी जाना है, केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में, वहां पर प्रचार करेंगे वो। अब वहां देखिए उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य खुद जाते हैं कि नहीं जाते, भी थोड़ी देर में खबर आ जाएगी, आपको हम बता देंगे। अब जैसे उन्होंने कहा आज कि चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी जब भी नियुक्ति निकलती थी, ये बात वो एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं। उसमें आज उन्होंने नई बात कही, यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा आदमखोर भेड़ियों की तरह बर्ताव करते, थोड़ा ज्यादा नहीं होगी? न्यू बॉल तो नहीं है ये त्रिपाठी जी? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि इससे बचा जा सकता था। कई बार राजनीति में हम कुछ तुकबंदी करते हुए, और शायद वो उस वक्त का जो माहौल एक कहते हैं ना कि हर जगह पे जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला था, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त थी। और एक चीज़ तो मैं कहूँगा, ये तो सच था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती में उस राज्य में एक कहा जाता था कि भैया फलाना जगह पैसा पहुंच पाया है तब तो नियुक्ति पत्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ये तो सच है। ये तो ढेर सारे लोग आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि भाई देखो यहां चले जाओगे तो इतने में हो जाएगा, ये इस कोटे में हो जाएगा। तो ये बात तो सच है। किस लेवल की भर्ती से शुरुआत होती? किसी भी लेवल की भर्ती, किसी भी सिपाही से लेकर और ऊपर पीसीएस तक में, हर लेवल की नियुक्ति में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे अनिल यादव, इटावा के या कहीं के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो। उनकी नियुक्ति ही जो थी उस पर ढेर सारे सवाल थे। और जितने समय वो आयोग में रहे, उस वक्त चूंकि सारे आयोगों का मुख्यालय अब तो धीरे धीरे सब हमारे शहर से लोग उठा के लेके चले जा रहे हैं, सब पार्टियां इसमें गड़बड़ कर रही हैं। नहीं तो सारे शिक्षा के जो आयोग थे वो सब प्रयागराज में थे। लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उच्च शिक्षा सेवा आयोग, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, मतलब जितने थे। और उन सब आयोगों में सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ घोटाला होता था। ये कोई छिपी हुई बात नहीं। अब कम से कम आप उस स्तर पर इस तरह के घोटाले की कल्पना नहीं कर सकते। वो तो कह रहे हैं इलाके बटे हुए थे चाचा भतीजा, निश्चित तौर पर। चाचा बोलते हैं तो शिवपाल यादव। हाँ, सिर्फ चाचा भतीजा नहीं, ये मतलब चूंकि योगी जी हैं तो चाचा भतीजा के ही बारे में बोलेंगे। लेकिन अगर किसी इलाके में कोई मजबूत मंत्री है, कोई प्रतिष्ठित नेता है समाजवादी पार्टी का, तो उसकी चलती थी। अब वो कैसे चलती थी, क्या चलती थी, ये बहुत सी अलग अलग किस्से लोग बताते हैं, लेकिन चलती उसी की थी।
और वो कोई भी नियुक्ति हो, किसी भी स्तर की नियुक्ति हो, उसमें ये चलती थी। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, एक तो अखिलेश जी भी कभी कभी बड़ा सुंदर शानदार हमला करते हैं, कई बार अच्छा भी करते हैं, कई बार बड़ा खुद ही लगता है कि कुछ खींच गए हैं। अब बुलडोजर वो कह रहे हैं गोरखपुर भेजेंगे, तो योगी जी ने तो बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि भैया बुलडोजर चलाने बड़ा टफ गाड़ी है ना, वो अच्छी वाली कार थोड़ी ना है कि बढ़िया एकदम, वो आजकल कौन सी आ गई ऑटोमेटिक स्टीयरिंग में भी बहुत बढ़िया आ गई कि आप यूं अंगुली से चला दी। ये भैया बुलडोजर है, तो जरा इसमें मजबूत दिमाग, मजबूत शरीर सब चाहिए होता है। लेकिन बुलडोजर चल किस पर रहा है? बुलडोजर चल रहा है जो दुष्कर्म के आरोपी हैं, बुलडोजर चल रहा है जिनके ऊपर हत्या के गंभीर आरोप हैं, बुलडोजर चल रहा है जो दोषी साबित हो गए, बुलडोजर चल रहा है जो आतंकवादी गतिविधियों में रहे, बुलडोजर चल रहा है जो समाज में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे। क्या वो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? और गोरखपुर भेज देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ के राज में 2017 से आज तक क्या सैफई इटावा में आज तक बुलडोजर भेजा गया? ये कहकर मुझे लगता है सेल्फ गोल कर लिया है अखिलेश यादव ने। आप बिल्कुल ये कहिए कि यहां ये गड़बड़ है, और जब ये बोल रहे थे तो लोगों को मोहित खान के यहां चला हुआ बुलडोजर याद आएगा, लोगों को नवाब सिंह यादव के यहां चला हुआ बुलडोजर याद आएगा, तो लोगों को फिर किसकी बात ठीक? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर अभी लाल तो नहीं, लेकिन ऑरेंज लाइट दिखा दी है, संभल के वाली। उत्तर प्रदेश के किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट उंगली नहीं रख पाया, इसका दूसरा पक्ष ये भी है। हाईकोर्ट में सारे मामले गए थे, कोई रुकावट नहीं आई, और सुप्रीम कोर्ट से भी आज तक टिल डेट जब मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है अभी हमारे इस कहानी कुर्सी के देखते देखते कुर्सी तो बदलती रहती है, तो बदल जाए मामला कि नहीं वहां भी रुके, लेकिन अभी तक किसी भी उत्तर प्रदेश के बुलडोजर के मामले पर रोक नहीं लगी। दो बातें आप कह रहे हैं, यूपी में कहीं गलत बुलडोजर नहीं चला, और जो वो कहते हैं चाचा भतीजे की कहानी हर जगह नियुक्ति वाली सुनाते हैं, वो कहानी सही है। बिल्कुल, उस वक्त ये चलती थी, ये जिसको कहते हैं ना सार्वजनिक कहानियां थी, ये कोई हम लोग तो जाके नियुक्ति, हमको तो नौकरी करनी ही नहीं थी, तो क्या विजय जी? नहीं, दोनों बातों में दोनों राजनीतिक बातें हैं, पार्शियली सही भी है, 100% तो सही नहीं कह सकते कि आप सारी नियुक्तियां होती हैं कि नहीं होती, लेकिन मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जब पिछली सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, तो ये चर्चाएं अक्सर हुआ करती थी कि करप्शन होता है और अपॉइंटमेंट्स को लेकर होता है, लेकिन इसको ये कहना कि 100% होता है, मैं उसको पूरी तरह से ठीक नहीं मानता। कुछ होता होगा, सब जगह होता है, सब सरकारों में होता है। पार्टी नियुक्तियां बेचती थी, हाँ, एक लाइन में कहें। हाँ, मतलब हो सकता है, मैं उसमें इनकार नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं है, और ऐसी चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन अभी तो भर्तियां ही नहीं हो रही, अभी तो पेपर ही लीक हो रहे हैं। नहीं, अभी एक शानदार पेपर करा दिया इनकी सरकार ने, नहीं, तो उससे पहले बहुत सारे पेपर लीक हो गए, बिल्कुल। तो इसलिए उस पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, योगी सरकार ने स्थितियों को बेहतर किया है, सुधारा है, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो बहुत, खुद मुख्यमंत्री के तौर पर यदि आप देखें तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती को लेकर उनके मार्क्स आप हाई रखेंगे। लेकिन सरकार में क्या होता है, सब सरकारें कैसे चलती है, चीफ मिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, उसको 100% नहीं मान सकते। यदि ऐसा होता तो मनमोहन सिंह सरकार में प्राइम मिनिस्टर तो नॉन करप्ट माने जाते थे मनमोहन सिंह, लेकिन पूरी सरकार भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए उन दोनों बातों को, लेकिन मैं असली मुद्दा है बुलडोजर का। बुलडोजर पर मैं अखिलेश जी से ये उम्मीद नहीं करता था कि वो कहेंगे कि मेरी सरकार आएगी तो हम गोरखपुर भेजेंगे। अभी तो बहस ही बुलडोजर पर होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है। और अब ये कहना कि दिल और दिमाग से बुलडोजर चलाई जाती है, वैसे मैं समझता हूँ जिनका दिल होता है वो बुलडोजर नहीं चलाते, सिर्फ दिमाग वाले लोग चलाते हैं। दिमाग से चलाते कि कहाँ चलाना है, दिल होगा तो बुलडोजर नहीं चलाएंगे, ठीक है। लेकिन वो उनका कहना है, मगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस समय अभी राजनेताओं को बुलडोजर के इस्तेमाल, बुलडोजर पर थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए कि किस तरह से काम होना है। आपको लगा योगी जी की बात सुन के कि ऐसा कुछ होने जा रहा है यूपी में? नहीं, वो जो करें वो मुख्यमंत्री, मैं तो कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी को थोड़ी निर्देश दूंगा। मुख्यमंत्री जी क्या सलाह कर दे रहे सकते हैं? नहीं, सलाह नहीं देता, मैं अपनी बात रख रहा हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की जब बात आ गई कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे रहा है तो उस पर काम करना चाहिए, और तब तक तो कम से कम संयम बरतना चाहिए। और वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या ऑब्जर्वेशन है, वो उत्तर प्रदेश की बुलडोजर को लेकर ही है। नहीं, वो मामला राजस्थान का था। नहीं, वो सारे राज्यों के लिए उन्होंने कहा ना, वो राजस्थान हाँ, का उनके मामला था, ऑब्जर्वेशन तो सबके लिए मामला राजस्थान का सारे था। राज्यों के लिए कहा ना। यदि वो ऐसा नहीं होता तो वो राजस्थान पर दे देते ना फैसला। उनका हम सारे राज्यों पर, देश भर में कैसे गाइडलाइन बनाई जाए, इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लीडर्स को, सरकारों को बुलडोजर को लेकर संयम बरतना चाहिए। वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं भी आदेश दे तब भी संयम बरतना चाहिए। ठीक, दो बातें हैं सर जो एक लाइन सिर्फ। पहली बात ये कि ये कहना अनुचित होगा कि जो बुलडोजर चलाता है उसके दिल नहीं होता है,
फिर जो बड़ी बड़ी क्रेन मशीनें चलाता है, जो बड़े बड़े पुल बनाता है, उसका मतलब कि जो इस तरह के काम करता है वो उसके दिल नहीं होता है। मुझे लगता है कि कई बार मतलब जनरलाइजेशन जैसा हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप स्पेसिफिक बात कीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप तो जो कह देंगे इस देश के हर व्यक्ति को मानना होगा, जब तक कि संसद ही न तैयार कर लेगी ना हम इसको पलटेंगे, उसके अलावा तो सबको मानना होता है। तो उनको बताना चाहिए था, वो कहते ना कि भाई ये विकास दुबे वाला गड़बड़ हुआ था, नहीं कहा, अतीक अहमद वाला गड़बड़ हुआ था, नहीं कहा, मोहित खान वाला गड़बड़ हुआ, नहीं कहा, नवाब सिंह यादव वाला गड़बड़ हुआ, नहीं कहा, जो गोरखपुर में एक दरोगा ने किसी को गोली मार दी थी उसका घर गिरा दिया, वो तो राजपूत था, नहीं कहा, आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की जो नजदीकी थे सब ठाकुर थे, नहीं कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। कितने मामलों में करेंगे सर सुनवाई? एक एक मामले की चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में? किसी पे तो बात करते, राजस्थान किसी पर की बात मेरिट हो पे रही बात थी। करते ना, किसी की मेरिट पे बात करते। मैं कह रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, मैं कह रहा हूं मैं गाड़ी अभी निकलूं यहां से लड़ा दूं, तो कहेंगे नहीं नहीं इस रास्ते जितने लोग आ रहे हैं सब गाड़ी गलत चलाते हैं, या इस शो से कहानी कुर्सी से निकल के आगे फिर विजय जी को पकड़े हमने जाएंगे। इस पर बड़ी लंबी बहस की थी हर्षद, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मामला बुलडोजर से न्याय देने का है। पहलू है। आरोपी के घर दुकान मकान पर बुलडोजर चलाने का उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है और मुझे लगता है कि सुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा जनता से जुड़े मसलों में जितनी जल्दी न्याय होता हुआ दिखे वो अच्छा रहेगा। और एक बार और कहूंगा, थोड़ा कभी कोई तो मेहरबान हुआ कीजिए, कहानी कुर्सी की रोज आप केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं। हम लोग कितना 2 महीना तो लड़े ही, और देखिए कितनी बढ़िया फोटो है कि वो दे रहे थे और उनको लगा केशव जी खड़े हुए अकेले, तो उसको जो दे चुके थे फिर से उन्होंने कहा कि दीजिए, और केशव जी ने भी दिया। वो बहुत प्यार है। तो मुझे लगता है ये वाला जो दिखता है Very touching. इसको कर लेना चाहिए। Very नहीं सर हाँ सर, नियुक्ति हालांकि और बुलडोजर। पहली बात तो यह है कि विजय त्रिवेदी जी आंकड़े उकड़े ठीक ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा गलती कर गए। एक बार मैं सोचता हूँ मैं यहाँ खड़ा ही क्यों होता हूँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं मुझे इधर या इधर ना ना, मैं तो सोचता हूँ आप ठीक खड़े हैं। नहीं 2-3 चीज शो हम यहाँ चलता रहे। योगी आदित्यनाथ जी की रक्षा के लिए नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन 1993 से लेके और 2023 तक सरकारी रिकॉर्ड भर्तियां किसी के काल में हुई है तो योगी आदित्यनाथ के काल में हुई है, आंकड़े बताते हैं। 2023 अप्रैल तक का आंकड़ा हम लोगों के पास आया था कि 5.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां लोगों को मिली। भर्ती कहाँ होती है अब तो? वही ना करो, 5.5 लाख पेपर लीक्स की बात और 17 उसके बाद नहीं 32,436 लोगों को 2023 में, मतलब दूसरी सरकार जो 22 में आई थी हो चुकी थी। उसके बाद का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और अभी उन्होंने घोषणा ही की है कि आने वाले समय में हम 4 लाख की भर्तियां कर रहे हैं, 1 लाख पुलिस की कर रहे हैं। अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दिया है। जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके 2023 में जो 769 लोग जो है चयनित हुए, ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड ही था, चयनित हुए और उनको वो आज नौकरियां कर रहे हैं, वो तो कैंसिल नहीं हुआ है। तो इसीलिए जरा ठीक है, विचार के स्तर पर आइडियोलॉजिकली जो एवहोरिंग है, जो हमारे देश में वैचारिक फैनाटिसिज्म है, आरएसएस, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को लेके, वो आप पालिए, लेकिन जब फैनाटिज्म अच्छे लोगों के भीतर भी आती है ना, तो जरा सच्चाई से हम बाएं दाएं होके बात करने लगते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए पहला फैक्ट तो यह है। दूसरा यह है कि जरा बुलडोजर पर आज हमने विजय त्रिवेदी का नाम लिए भी योगी जी के बारे में बता सकते थे वैसे। तो ये विजय त्रिवेदी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आप बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं उनको। कोई बात नहीं, हमारे लिए आप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही से यहाँ बहस कर रहे हैं। योगी जी होंगे तो उनका भी ले लेंगे। नहीं, आप बात योगी जी की कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा। नहीं, वो चूंकि वो आंकड़े आए थे वो है। हाँ, तो वो योगी जी के रेफरेंस में बता सकते थे। और आंकड़े आए थे, नहीं चूंकि आपने कहा आप बताइए ना, तो उसके बारे में किया था। और इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग डिबेट करने बैठते हैं तो एक दूसरे का खंडन मंडन तो करेंगे, और उसके लिए शब्द जितनी गरिमा में हो सकता है वो प्रयोग किया जाएगा। बताइए। उसको व्यक्तिगत स्तर पर न लेना चाहिए न लेते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि कुछ आंकड़े हमने मंगवाए हैं और योगी सरकार ने शपथ पत्र भी शायद देगी, वो दिया ही है, और उसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि अपराधियों के खिलाफ जो है 0 टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की जारी रहने वाली है। साफ उसमें है कि किसी प्रकरण में आरोपी होने मात्र से किसी की अचल संपत्ति का ध्वस्तीकरण कभी नहीं किया जाता। योगी सरकार ने बताया है किसी अचल संपत्ति के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही उसी दिशा में की जाती है जबकि किसी व्यक्ति द्वारा म्युनिसिपल लॉ विकास प्राधिकरणों के कानून का उल्लंघन करने के लिए निर्माण कराया गया। फिर बताया कि 15 दिवस की नोटिस होती है, उसमें सारा प्रकरण उन्होंने दिया है। अब 1-2 आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं प्रदेश का जो हालत है।
देखिए, एंटी भू माफिया पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई थी 3,83,331 इनके काल में हुआ कि कहां कहां जमीन कब्जे है दो, जिसमें से 3,81,458 शिकायतें दूर की गई और 67,161.64 हेक्टेयर भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। तो ये जो एक पक्ष की हम बात, थोड़ा फैक्ट्स भी देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में या देश में भी एक समय जब इस देश में बिल्डर और प्रॉपर्टियों के धंधे होने लगे तो कैसे कब्जे किए गए हैं। दिल्ली में तो मैं समझता हूं विजय त्रिवेदी जी ने स्वयं देखा है, कनॉट प्लेस से लेके पूर्वी दिल्ली, और कितने बड़े बड़े बिल्डर माफिया पैदा हुए हम लोगों को देखते हुए जी। तो ये जो ध्वस्तीकरण जो है ना, अब इसमें निर्माण रहा होगा वो भी टूटा है, ऐसा तो है नहीं उड़ा के खत्म किया है, उसमें से फिर उसके उपयोग क्या हुए हैं आम नागरिकों को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक न्यायिक कार्रवाई की टिप्पणी है, वो जब सुप्रीम न्यायिक कार्रवाई चलती रहती है तो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करता रहता है, चूंकि आजकल चीजें आती है तो करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं देखिए अखिलेश जी पर। अब वो जरा थोड़ा अच्छा लगता है, देखिए जब नेता एक दूसरे पर माने इस ढंग से भाषा का प्रयोग न करते हुए व्यंग करते हैं ना, जो हमारे राजनीति से दूर हो गया है, जैसे राहुल जी कभी हमला कर देते हैं या लालू जी, तो अब ये अच्छा है कि भैया वो चलाने के लिए जरा उन्होंने कहा वहां मोड़ देंगे सारा। ठीक है, अगर उनकी सरकार आती है और गोरखपुर में अवैध निर्माण है तो मोड़ना ही चाहिए अगर कार्रवाई वो करते हैं, लेकिन गोरखपुर के अलावे क्या और नए सिरे से प्रयागराज में जो ध्वस्त हुआ है उसको बनवा देंगे क्या? ठीक है, तो ये प्रश्न बनता ये सरकार आती है, जो बात आपने कही ना, इसको योगी जी कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव के। देखिए, अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अब 2017 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। अब मुंगेरी के हसीन सपने अखिलेश यादव देख रहे हैं, 2027 में बनेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। और भाजपा की भी सरकार आएगी तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ की यूएसपी तो बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, तो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना तो बुलडोजर रहा है। जब भी योगी का नाम आता है तो चेहरे के सामने जनता के बुलडोजर आता है। तो जिस व्यक्ति की पहचान बुलडोजर बन गया है, वह व्यक्ति उस पहचान को छोड़ नहीं सकता। उन्हें पता है कि आज अगर हिंदुस्तान के अंदर बुलडोजर चल रहा है तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की देन है। उनकी लोकप्रियता से जुड़ा हुआ कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने अपराधियों पे बुलडोजर चलाया, जिस तरह से असामाजिक तत्वों पे बुलडोजर चलाया, जिस तरीके से अवैध कब्जे करने वाले समुदाय के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चला के संपत्ति मुक्त कराई है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे जैसे 2027 का चुनाव आएगा, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की स्पीड और तेज होती चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, बिल्कुल कुछ भी कहता रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये तो कह नहीं सकता कि अवैध निर्माण पे आप बुलडोजर नहीं चला सकते। पहले भी सरकारें कोर्ट में जाती रही, कोर्ट ने परमिशन दी है कि अवैध निर्माण आप ध्वस्त करो। अवैध निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि हम उसको रोक नहीं सकते। सरकार कोर्ट में जाके परमिशन लेगी कि अवैध निर्माण है, हमें गिराना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहेगी आप गिराइए, उसके लिए गिराने के लिए तो बुलडोजर का इस्तेमाल होगा ना। तो अवैध सरकारी जमीन जो कब्जा होगा वो पूरा मुक्त होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2017 में जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद, मैं उस बात के ध्यान दिलाना चाहता हूं जो शायद देश की जनता भी भूल गई है। जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में चयन हुआ था और जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश में उनका सम्मान समारोह हुआ था, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 5 साल में बहुत लूटा गया है, तो जिन्होंने लूटा है वो लौटा दे प्रदेश के पैसे को। मुझे लगता है कि आज 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को। शिवपाल यादव ने बहुत लूटा है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अखिलेश यादव ने लूटा है, सपा के नेताओं ने लूटा है। तो ये अखिलेश अपराधियों पर तो बुलडोजर चला है। जिन्होंने 7 साल लूटा है, जिन्होंने इलाके बांट रखे थे, उन इलाकों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? पैसा आप अखिलेश यादव से वसूल करो,